बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 मार्च है और एक दिन बाकी रह गया है। 27 मार्च के जलसे में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ये लड़ाई है और इमरान खान साहब इस लड़ाई को उस मकाम पर ले गए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की तारीख में इतनी बड़ी मूवमेंट जो है, इतनी बड़ी आवाम का जो है जलसे की तरफ माइल होना नहीं देखा। आपको ये स्क्रीन के पीछे चल रही हैं, लोग हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मूवमेंट जो है कभी नहीं देखी। सुनते होते थे कि जी भुट्टो साहब के पीछे अवाम बहुत पागल थी, लोग पैदल जो है उनके पीछे सिंध चले जाते होते थे और भुट्टो साहब के जलसे जो होते थे, उनके जैसे जलसे और उन जैसी जो मूवमेंट है, वो कोई लीडर बाद में पैदा नहीं कर सका। लेकिन इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया और जो 27 मार्च का जलसा होगा, आप सब लोगों के सामने आ जाएगा कि पूरा इस्लामाबाद चौक हो जाएगा। ये स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ आपके चल रहे, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के जलसे में पहुँच रहे हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड एक और भी बात बताऊँ, इमरान खान साहब भी 5-6 माह पहले, 7 माह पहले उनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो अवाम में जाएँगे तो क्या अवाम उनके साथ इतने ही जोशो-खरोश से निकलेगी। उनके बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, क्योंकि महँगाई की लहर जिस तरह आई कोविड-19 के बाद और फिर रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, उसके बाद फिर जो एक महँगाई का तूफ़ान पैदा हुआ, तो हर बंदा ये सोचने में मजबूर था कि यार अब बहुत हो गया, इनफ हो गया, 2-3 साल हो गए हैं अवाम को महँगाई में पिसते हुए। और फिर जैसा कि हमारा मीडिया जो कि पूरे एक सिस्टम के तहत चलता है, जो सारा एक कॉर्पोरेट मीडिया है जिसको पैसा लगता है, उनका बिज़नेस है पैसा बनाना, तो उन्होंने इमरान खान को जितना रगेदा है पिछले 3 साढ़े 3 साल में, कोई सिर्फ़ एक एआरवाई न्यूज़ उठा के देख लें या आप 1-2 चैनल हैं जो सिर्फ़ इमरान खान साहब के अच्छे इक़दामात गिनवाते हैं, वो फेयर रिपोर्टिंग करते हैं। बाकी पाकिस्तान का जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप उसको उठा के देख लें, उन्होंने 3 साल में इमरान खान साहब के खिलाफ वो चीज़ें बोली हैं, उनके जो अच्छे काम भी थे, उनको भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया और सिर्फ़ एक ऑपोज़िशन का बयानिया जो है पाकिस्तानियों के सामने लाए। तो पिछ इमरान खान साहब ने और इवन कि उनकी गवर्नमेंट ने भी ये नहीं सोचा था कि अगर वो अवाम में निकलेंगे, तो क्या इतनी अवाम को वो दोबारा से बिल्डअप कर पाएँगे। उनका जो वोटर और उनका जो सपोर्टर था, वो बहुत हद तक मायूस हो चुका था और फिर जिस तरह एक प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जाती थी, वो बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी। इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से अवाम में नहीं गए थे और उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह अवाम जो है मेरे पीछे निकल पड़ी होगी। तो ये इमरान खान साहब के, जब से इमरान खान साहब सियासत में हैं, 2018 में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था इमरान खान साहब के पीछे। लेकिन ये क्राउड जो इस टाइम इमरान खान साहब ने जनरेट किया है, ये उनके सारे पिछले रिकॉर्ड जो हैं, इस क्राउड ने तोड़ दिए हैं। इस और ये चीज़ का, और इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर पाएँगे, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तानी अवाम जो है कई दहाइयों से 2-3 चीज़ों की भूखी थी, जिसमें एक उनकी इज़्ज़त जो कि पूरी दुनिया में नहीं की जाती थी। दूसरा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है पिछले कई दहाइयों से, कई सदियों से होती आ रही है और किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने इसके ऊपर खुलकर बात नहीं की थी। हमारे जो कुछ इस्लामी स्कॉलर्स हैं और इस्लामी कुछ मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग और फिर तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, उन्होंने भी एक अजीब-सा ही रंग दे दिया और तसादुम की तरफ चले गए। उनके साथ भी जिस तरह अवाम का क्राउड लगा था, लेकिन उन्होंने भी उसको गलत डायरेक्शन में ले गए और मुल्क को ही नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तो कोई भी पाकिस्तान का लीडर नहीं था, जिसने इस तरह खुलकर जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस जो है और उनकी शान में गुस्ताखी को लेके पूरी दुनिया की अवाम को बताया, लीडर्स को, पूरी दुनिया के लीडर्स को बताया हो और एक जिस तरह केस लड़ने का हक था और जिस तरह बताया जाना चाहिए था, वो बताया और उसके ऊपर भी इस्लामी फ़ोबिया को 15 मार्च का दिन जो है मुकर्रर कर दिया गया। बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पूरी दुनिया के जितने लीडर्स हैं इस्लामी ममालिक के, उन्होंने पाकिस्तान को जो है खुशामदीद बोला, उसके ऊपर मुबारकबादें दी। फिर ओआईसी की कॉन्फ्रेंस 40 साल बाद पाकिस्तान में हुई और 2 दफ़ा हो गई इमरान खान साहब के होते हुए। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी हमारी पाकिस्तानी अवाम पिछली कई दहाइयों से भूखी थी और वो चाहते थे कि हम भी दुनिया के सामने खड़े हो सकें, हमें इज़्ज़त मिल सके। पाकिस्तानी अवाम को ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में थर्ड नेशन काउंट किया जाता था। हमारे पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं थी। आप यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, बर्तानिया चले जाएँ, इवन कि अरब कंट्रीज़ में भी चले जाएँ, तो जिस तरह का सलूक पाकिस्तानियों के साथ होता है, आप सब लोगों के सामने है। तो ये जो इज़्ज़त दिलवाई है इमरान खान साहब ने और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाला मामला जिस तरह लेके आप वो बड़े और इस्लामोफोबिया के दिन करार दे दिया यूनाइटेड नेशंस ने, तो ये वो वाहिद 2 कामयाबियाँ जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इतनी कामयाबी मिली है और अवाम जो इतनी पुरजोश है उनके जलसे में आती है। आपने पिछले कुछ दिनों के इंटरव्यूज़ उठा के देखे अवाम के जो लिए गए हैं जलसों में, तो अवाम बाकायदा लोग रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस चोरों
को जो है हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमें इमरान खान ही कबूल है, बेशक महंगाई जितनी भी होती है। अगर इमरान खान को हटा के इन चोरों को लाना है जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया, हमारी नस्लों को करजई कर दिया, हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया, तो हमें इमरान खान इन लोगों से 100 गुना बेहतर है। तो ये सब कुछ वही चीज़ है जिस चीज़ की आवाम भूखी थी, इमरान खान साहब ने वो आवाम को दी है, उनका करैक्टर बिल्ड किया। और पिछले कई सालों से जिस तरह इमरान खान आवाम को बता रहे थे कि ये लोग चोर हैं, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन सारी जमातों ने वो सब कुछ साबित कर दिया, सच साबित कर दिया। इमरान खान साहब की जितनी भी कही हुई बातें थी उनको बिल्कुल सच साबित कर दिया कि इकट्ठे हो गए। फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी, लोग अपने वोट बेचने शुरू कर दिए, 16-16, 20-20 करोड़। और अब इवन के एक जो नामजद मुलजिम है जिसने नाजिम जोखियों को, एक हमारा सहाफ़ी था गरीब बेचारा, उसको कत्ल किया सिर्फ एक वीडियो बनाने के ऊपर कि जी वो जो अरब शहजादे आए हुए थे वो शिकार कर रहे थे, उसने उनको मना किया, तो उसके ऊपर उसको इतना तशद्दुद किया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। तो फिर उसमें जो नामजद मुलजिम थे जाम अब्दुल करीम साहब जो कि पीपी के एमपीए हैं, वो दुबई भागे हुए थे, तो अब उसको भी बुलाया जा रहा है कि जी आप बेशक नामजद मुलजिम हैं, आप आकर वोट डालें, इमरान खान को हमने किसी ना किसी तरीके से गिराना है। तो उसके ऊपर बड़ा शेख रशीद साहब सही पहुंचे, उन्होंने कहा ये आए तो सही, हम इसको इस तरह बंद करेंगे कि ये दोबारा भागने के काबिल नहीं रहेगा। तो बहरहाल ये अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो अभी तक कुछ हुई हैं और क्या होने जा रहा है। और इमरान खान साहब जो कार्ड्स हैं वो क्या कमालिया के जलसे में कुछ बताएंगे, या कल ही 27 मार्च का जो जलसा होगा उसी में अपने सारे कार्ड शो करने जा रहे हो। इमरान खान साहब के पास कौन से कार्ड्स हैं हम पहले बात कर चुके हैं उसके ऊपर, लेकिन आज कुछ तफसीलात और आई हैं जो बताएंगे। और इसके साथ साथ परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब भी काफ लीग के पहुंचे हुए थे, परवेज इलाही से मुलाकात उनकी खत्म हो चुकी है और वो उधर से क्या कुछ अपडेट्स आई हैं, तो ये सारी अपडेट्स आज आपको देते हैं। इस वीडियो के हम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो साहब जो है, उन्होंने आज जो है बिल्कुल ही नून लीग का जो है धड़न तख्ता कर दिया है। सॉरी, नून लीग की तरफ से करारदाद पेश की गई थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पंजाब असम्बली में, और उन्होंने बकायदा एक पुल का किरदार अदा करना शुरू किया फौज के दरमियान और कहा कि जी नवाज शरीफ ने हमेशा जनरल बाजवा की इज्जत की है। नवाज शरीफ के बयान जो है वो ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर, आप जाके सर्च कर सकते हैं। और मरीम नवाज के जो बयान थे तो वो सारे बयान, मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो आज बहरहाल शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ने सॉरी जलसे में कहा कि जी बूट पॉलिश का इल्जाम हम पर लगाते हैं इमरान खान को, उन्होंने कहा तो खुद बूट पॉलिश करते हो और तुम तो जूते जो हैं चाटने तक चले गए हो। यानी कि जो नवाज शरीफ फैमिली और नून लीग ने जो बयानिया बिल्कुल एक अलग कर दिया था, उन्होंने पिछले 1-1.5 माह से आप उठा के देख लें उनकी जितनी भी तकरीरें हैं, मरीम नवाज तो बिल्कुल ही चुप करके बैठी हैं। कल भी जो उन्होंने तकरीर की उसमें उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को ही जो है तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने फौज के हवाले से बिल्कुल भी कोई बात नहीं। हालांकि मरीम नवाज जो है उनके अब जलसे उठा के देख लें, इवन वो मकबूजा कश्मीर में गई, कश्मीर में जलसा करने गई तो वहां उन्होंने कश्मीर को साइड पर कर दिया और सिर्फ फौज पर तनकीद की और सिलेक्टेड और जिस तरह के उन्होंने नारे लगवाए, तो उन्होंने हर जलसे में फौज के ऊपर तनकीद की। लेकिन अब पिछले 1-1.5-2 माह से बिल्कुल मरीम नवाज चुप भी हैं। अगर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। तो नून लीग की तरफ से बिल्कुल फौज को जो है साइड पे कर दिया गया और फौज की तारीफें शुरू की। तो आज बिलावल भुट्टो ने वो कसर पूरी कर दी। इस बात को बताने का मकसद ये है कि ये बिलावल भुट्टो, नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब जो है दरारें बढ़ने लग गई हैं। मैंने आपको पहले हमेशा से कहा था कि ये दोनों जमातें अनकरीब लड़ाई करेंगे और ये बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेंगे एक दूसरे से। वो कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि जरदारी साहब चाहते हैं कि काफ लीग को वजारत आला दे दी जाए, तो और नवाज शरीफ ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि जी नहीं, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है कि हम परवेज इलाही को वजारत आला दे दें। और जरदारी साहब आए ही अदम एतमाद में इस सूरत के ऊपर थे कि काफ लीग को वजारत आला दी जाएगी तो हम अदम एतमाद पेश करेंगे। तो ये चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं कि अब अदम एतमाद जो है इसके ऊपर वोटिंग हो सके। बाकी इमरान खान साहब जो कल ऐलान करने जा रहे हैं, जो कार्ड खेलने जा रहे हैं, उससे ये जो अदम एतमाद है उसका क्या बनेगा वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये बता देते हैं कि परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पहुंचे हुए थे काफ लीग से परवेज इलाही से मिलने। तो उन्होंने जो मुलाकात हुई, इनके जो जराए हैं काफ लीग के जराए, वो कह रहे थे कि जी हमें जो है ऑफर हो सकती है हुकूमत की तरफ से वजारत आला की। अच्छा, परवेज इलाही बरादरान जो है इन्होंने अपनी पिछली कई सालों की, दहाइयों की जो सियासत है उसको इस वजारत आला के चक्कर में इतना जलील कर दिया है अपने आप का। जो इन्होंने एक इमेज बना हुआ था, एक बहुत अच्छा इमेज था परवेज इलाही साहब का, खासतौर पर काफ लीग का,
इमेज नून लीग से बहुत बेहतर था और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ वजारत आला के चक्कर में परवेज इलाही साहब ने और काफ लीग ने अपने आप को इतना डैमेज दिया है। ये इनको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह की जो है ये डिमांड रखी है। इनको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए थी। काफ लीग अगर इमरान खान साहब के साथ इकट्ठी खड़ी हो जाती और बिल्कुल वाज़ेह एंड क्रिस्टल क्लियर बयान देते कि जी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो काफ लीग भी बिल्कुल उतना ही इमेज अपना बिल्ड कर पाती जितना इमरान खान साहब का इस टाइम बना दिया है अवाम ने, और अवाम जितनी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। लेकिन काफ लीग ने अपने इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज दिया और ये इनको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा जब इलेक्शन होंगे। तो बहरहाल जी वो मुलाकात हो गई है और कोई मीडिया टॉक नहीं हुई और एक सिंपल सी प्रेस रिलीज जो है वो दे दी गई है कि जी मुलाकात हुई है, अभी हम बताएंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या हुआ। यानी कि खुलकर कोई बात नहीं की गई। दोनों तरफ से शाह महमूद साहब और परवेज खटक आराम से निकले हैं और वापस चले गए हैं। तो असल जो कार्ड्स हैं वो परसों जब कल जलसा होगा इमरान खान साहब का, तो उसमें ही पता चलेगा। इमरान खान साहब लगता नहीं है कि परवेज इलाही साहब को वजारत आला देंगे। अगर तो ये अदम एतमाद की तहरीक हुकूमती जो अपोजिशन है ये वापस उठा लेंगे तो ये बच जाएंगे, वरना इमरान खान साहब इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और जरदारी साहब, सिंध हुकूमत, MQM हो, काफ लीग हो, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब के पास इस टाइम तुरक का पत्ता है और वो ये है कि वो इलेक्शन की तरफ चले जाएं और असम्बलियाँ तोड़ दें। क्योंकि जिस तरह आवाम उनके साथ खड़ी हो गई है, इतनी आवाम शायद 1 डेढ़ साल बाद अगर इमरान खान साहब निकलते तो ना खड़ी होती जितनी इस टाइम निकल चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनकी अदम एतमाद की तहरीक की वजह से हुआ है। जिस तरह उनको जलील किया गया अपोजिशन को, चोर उनके यानी कि उनके सामने वीडियोज आ गई, वो सरेआम जो है पैसे पैसे ले रहे हैं और उनकी बोलियां लग रही हैं और 16-16 करोड़ और इस तरह के और बहुत सारे सबूत जो है इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, जो कि उन्होंने अभी तक लीक नहीं किए। उनको सब कुछ पता है कि पैसा कहाँ से आया, किस तरह दिया गया और किसके पास आया पहले। तो ये सबूत भी आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन वो यही कि इमरान खान साहब के पास सारे जो कार्ड हैं वो यक्के के हैं और ओपोजिशन के पास सारे कार्ड कोई फारिग कार्ड हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। उन्हें हर हाल में जो है शिकस्त होगी, वो जिस तरफ से भी कर लें। अगर वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी कर लेते हैं, वोट उनके पास ज़्यादा हो भी जाते हैं, तो फिर भी उन्हीं की हार होगी। इमरान खान साहब नेक्स्ट इलेक्शन में जो है, नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत के साथ आएंगे, जिस तरह आवाम उनके साथ खड़ी हो गई है। और ये जो एक इमेज बन चुका है इमरान खान साहब का, इसको ओपोजिशन ऊपर से नीचे का जोर लगाकर भी खराब नहीं कर सकती है। तो ये इस टाइम की कुछ रियल सिचुएशन है। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। इमरान खान साहब किस तरह का ऐलान करना चाहते हैं, लेकिन जरदारी साहब हों, काफ लीग हो, MQM हो, वो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें। उनको थोड़ी सी भी भिनक पड़ी कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं या इलेक्शन की कॉल देने जा रहे हैं, तो वो इस अदम एतमाद की तारीख से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। क्योंकि उनको तो हुकूमत चाहिए। जरदारी साहब की तो ऑलरेडी सिंध में हुकूमत है, नून लीग सिर्फ वेली फिर रही है। और नून लीग के जरदारी साहब को इतनी उनकी मोहब्बत जाग भी नहीं रही। वो तो पहले ऑलरेडी नून लीग का पता काटना चाहते हैं चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला देकर। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें। बहरहाल आज कमालिया का जलसा है, देखते हैं इसमें इमरान खान साहब किस तरह के खिताब करते हैं और क्या कोई आज भी उनके पास कार्ड है जो वो रिवील करने जा रहे हैं, और इस तरह की कुछ खबरें आ भी रही हैं। बहरहाल जलसा होगा तो पता चल जाएगा। और जिस तरह आवाम इमरान खान साहब के लिए 27 मार्च के लिए निकल रही है, ये मैं दोबारा कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मूवमेंट जो है नहीं देखी, और मेरे जैसे कई लोगों ने नहीं देखी होगी, जिनकी 30-35-36 साल उम्र है, उन लोगों ने नहीं देखी होगी इतनी बड़ी मूवमेंट जिस तरह आवाम इस्लामाबाद की तरफ इस टाइम जा रही है। और कल की जो जलसा होगा, कल का ये तारीख रकम हो जाएगी पाकिस्तान में, और इतना बड़ा जलसा ना कोई कर पाएगा और ना शायद होगा। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।